अति सुंदर। ये शिवलिंग तो बहुत ही सुंदर है। आप तो यूं ही प्रशंसा कर रहे हैं, अभी बहुत सा कार्य शेष है। नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या कार्य शेष है? आप संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं इसे बनाती ही रहूंगी। लिंग की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसे बनाने वाले की मंशा होती है, और मेरी मंशा तो यही है, मैं महादेव के लिए जो कुछ भी करूं सर्वश्रेष्ठ करूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव अपने भक्त की श्रद्धा और मंशा को ही महत्व देते होंगे। यदि मंशा शुद्ध और भाव परिशुद्ध हो तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। महादेव केवल भक्त की मंशा ही देखते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? यूं समझ लीजिए राधा जी कि आप ही की भांति मैं भी महादेव को बहुत अच्छे से जानता। तब तो आप भी हमारे साथ यहीं पर पूजा कीजिए, हम प्रेम से महादेव की महाशिवरात्रि बनाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य में प्रेम का भाव होता है उसे महादेव स्वयं ही देखते होंगे। देखते होंगे नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, महादेव प्रेम के इस अनमोल भाव को देख रहे हैं। और मेरी बात याद रखिए, इस बार महाशिवरात्रि पर इसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ, देखिए रानी रुक्मणी जी, पूजा का कितना भव्य प्रबंध हो रहा है। सच सुदामा जी, अति सुंदर। भोलेनाथ वो मुझे चुनौती दे रहा था, मुझे कह रहा था मेरे पूजा का प्रबंध छोटा है और वो कहीं और पूजा करेगा। मुझे भी वो व्यक्ति थोड़ा विचित्र ही लगता है। उसका इस प्रकार आपको चुनौती देना उचित नहीं। ये द्वारका की पहली और सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए हमें उसे दिखाना ही होगा कि इससे भव्य और बड़े प्रबंध और कहीं हो ही नहीं सकते। जी रानी रुक्मणी जी, आप मेरे साथ मिलकर इस पूजा के प्रबंध का आयोजन कीजिए। कदाचित वो भोलेनाथ इस उत्सव की भव्यता से अचंभित हो जाएगा। हाँ, और वो स्वयं ही लज्जा से यहाँ से चला जाएगा। आइए महादेव, ये भक्त कब से अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे आराध्य, मेरे आराध्य, मेरे महादेव। महादेव, आप द्वारका में आनंदित तो है ना? निसंदेह, द्वारका जैसी भव्य नगरी में कौन प्रसन्न और उल्लासित नहीं होगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ महादेव, महाशिवरात्रि के पूजा के जितने भी प्रबंध हो रहे हैं उससे आप संतुष्ट तो हो ना? बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक है। जब से मैंने सुदामा को व्यंग कसा है, उसने भोग की सभी वस्तुओं की मात्रा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दूसरी ओर जिस विशुद्ध प्रेम के साथ राधा इस पूजा की तैयारियां कर रही है, वो भी अपने आप में अलौकिक, अनूठा और निराला दृश्य है। सत्य कहूं तो संसार में ऐसी महाशिवरात्रि की पूजा कभी नहीं हुई होगी। कमी है तो बस एक ही बात की। मैं समझ गया, आपके मित्र नंदी और गणप्रेत यहाँ नहीं है, यही बात है ना? श्री कृष्ण, आप ही बताइए ना, महाशिवरात्रि की पूजा उनके बिना कैसे संपन्न हो पाएगी? हाँ अवश्य, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। किंतु इसके लिए आपको मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है महादेव? आप स्वयं मेरे सुदामा को वन से मार दिखाकर यहाँ लाए हैं द्वारका में, और आप सोच रहे हैं मैं आपके मित्रों को मना कर सकता हूँ? कदापि नहीं। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, बुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मेरी आज्ञा लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद श्री कृष्ण, परंतु आप तो जानते ही हैं कि वो मेरी भक्ति और प्रेम में वो मस्त रहते हैं, इसलिए डरता हूँ कि कहीं किसी बात से उन्होंने सुदामा, रुक्मिणी या द्वारका किसी
अन्य नागरिक को आहत कर दिया तो? तब तो अच्छा ही है महादेव। रुक्मिणी सखा प्रेम को समझने की इस यात्रा पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में आपके सखा गण सभी यहाँ आ जाएंगे तो ये तो पूर्णतः उचित होगा, शायद प्रतिशत उचित होगा। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए महादेव, और इसे संभालिए भी आप। मैं इसके मध्य में नहीं पड़ने वाला। आपकी लीलाओं से तो मुझे भय लगने लगा। अब क्या कहूँ आपसे। आप और भय? मेरे आराध्य, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस पूजा का प्रबंध रुक्मिणी की ओर से करने जा रहा हूँ। क्या आप पूजा के प्रबंध उस ओर से करेंगे? रुक्मिणी मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा दायित्व है उसके प्रति। दूसरी ओर मेरी राधे के साथ बहन पार्वती है, साक्षात मेरे आराध्य महादेव है, तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। रुक्मिणी के पक्ष से भी कोई होना चाहिए, विशेषकर उसका पति। उचित है। तो चलिए महादेव, मैं चलता हूँ। तो आ गए महादेव के प्रिय वाहन नंदी। महादेव के प्रिय गणप्रिय, जो महादेव के सबसे बड़े भक्त भी है और सबसे प्रिय सखा भी। और जब महादेव ने स्वयं इन्हें आमंत्रित किया है तो इन्हें भला कौन रोक सकता है। ये लोग कौन है? ये मलिन और विचित्र है। ये लोग मेरे पूजा स्थान पर कहाँ चले आ रहे हैं? सैनिकों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? भोलेनाथ, हम आ गए भोलेनाथ। भोलेनाथ? ओह, उस चंड के लोग हैं ये। भोलेनाथ, कहाँ हैं आप भोलेनाथ? भोलेनाथ! देखो देखो, यहाँ खाने को बहुत कुछ है। निश्चय ही महादेव ने हमारे भोजन के लिए ये सब सज कर रखा है। हर हर महादेव! अच्छा, तो तुम्हें उस भोलेनाथ ने भेजा है यहाँ? वो मूर्ख तो कहीं और पूजा कर रहा है। जाओ यहाँ से। तेरा ये दुस्साहस! भोलेनाथ को मूर्ख कहा? तुम्हारा संहार भोलेनाथ नहीं, हम ही कर देंगे। हाँ हाँ, हम ही कर देंगे। एक बात बताओ, यहाँ दूध रखा है, दही, बेर, बेल फल, पारिजात रखे हैं। देवी, आप बताएं, यहाँ जितना भी भोग है ये सब महादेव के लिए है ना? जो महादेव के लिए है वो हम सब के लिए है। हाँ, हम सबके लिए है। हाँ, हम सबके लिए है। आप लोग, और किस अधिकार से आप सबने ये पूजा की सारी प्रबंध, ये सारी सामग्री को अस्त नष्ट कर दिया? कुछ शिष्टाचार, कुछ भद्रता है या नहीं आप लोगों में? यदि आप शिव जी की पूजा कर रही हैं तो क्रोधित क्यों हो रही हैं? लीजिए, थोड़ा प्रसाद आप भी ग्रहण कर लीजिए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम ही भगवान शिव से सबसे अधिक प्रेम करते हो, जो पूजा के पहले ही बिना भगवान को भोग लगाए स्वयं ही प्रसाद खा जाए? वो कैसा प्रेमी, कैसा भक्त, कैसा मित्र? देवी, भोग में भाव आवश्यक हैं। हम सभी ने अपने मन के भाव से महादेव को भोग चढ़ा दिया है।
अब आप ही बताइए, महादेव थोड़ा ना चाहेंगे कि उनके भक्त भूखे रहें। किंतु ये मेरा भोग है महादेव के लिए। आप लोग इसी क्षण यहाँ से चले जाइए। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम सब नहीं जाएंगे। जो महादेव का है वो हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे रुक जाओ। ठीक है, अब स्वयं द्वारकाधीश ही अपनी शक्ति से आप सबको यहाँ से भगाएंगे। मित्र कृष्ण, क्या कर रहे हो? हमारी सहायता करो मित्र, बाहर निकालो इन सबको। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो अब मैं शिवलिंग बना रहा हूँ, ऐसे अपूर्ण तो नहीं छोड़ सकता ना। किंतु श्री कृष्ण, वो लोग सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, सारा भोग खा रहे हैं। अब यदि वो लोग कह रहे हैं कि वो महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो करते होंगे ना, जाने दो, प्रसाद ही तो खा रहे हैं। आप दोनों इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तनिक उन्हें देखिए, वो कितने आनंदित है। आप भी आनंदित हो जाओ। आओ शिवलिंग बनाने में मेरी सहायता करो। श्री कृष्ण, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। देखिए, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं तो शिवलिंग बनाने के पश्चात ही उठ सकता हूँ। बलराम दाऊ, क्या हुआ? द्वारका की महापूजा के सारे प्रबंध नष्ट किए जा रहे हैं। कुछ विचित्र से वनवासी नगर में घुस आए और सब कुछ खा रहे हैं। हमारी पूजा में उत्पात। हाँ दाऊ, वो भोलेनाथ के लोग हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी पूजा सफल हो, और कान्हा भी हमारी सहायता नहीं कर रहे। अब दाऊ, आप ही कुछ कीजिए, हमारी पूजा कैसे होगी? तुम लोग चिंता मत करो, मेरे रहते द्वारका में महादेव की प्रथम पूजा असफल हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। रुक जाओ तुम सब, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये चेतावनी मैं दोबारा नहीं दूंगा। ताऊ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, चलो शिवलिंग तो बन गया, हाथ तो लगता। क्या करने जा रहे हैं आप? पहले तो तुमने स्वयं इन्हें रोका नहीं, अब जब मैं इन्हें रोक रहा हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। नहीं कान्हा, हमारी पूजा में विघ्न डालने का दंड तो इन सबको मिल के रहेगा। इन्होंने किया क्या है? क्या किया है इन्होंने? भोजन ही तो किया है, भोजन और आ जाएगा। यदि तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी है ना तो मत करो, किंतु मुझे रोको भी मत। इन सबको इनकी उद्दंडता का दंड यदि मैंने आज नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं करना है, जाना है तो भुगतो जाके। नहीं मत मैं कह रहा हूँ फंस जाओगे। फंसूंगा नहीं कान्हा, इन्हें फंसाऊंगा। तुम सबको तुम्हारे मित्र भोलेनाथ ने यहाँ पर पूजा के लिए बुलाया है ना, तुम सब यहाँ आकर ऐसे उपद्रव मचा रहे हो कौन तुम सब? मैं नंदी हूँ, और ये गणप्रेत जो महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अच्छा, तो अपना नाम नंदी रख लिया। ये सारे हो गए गणप्रेत। अरे ऐसा करने से क्या तुम सत्य के महादेव के नंदी हो जाओगे? हैं? मूर्ख समझ रखा है मुझे? अब देखो, तुम सब के सब बड़े ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ से सीधे सीधे निकल जाओ, अन्यथा यदि बलराम के बल का प्रयोग करना पड़ा ना तो ना ही आदर मिलेगा और ना ही सम्मान, ऊपर से कष्ट भी होगा और पीड़ा भी। हाँ, छोड़ो मुझे। ये वास्तव में महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सोचिए इस क्षण यहाँ पे क्यों आए हैं। कुछ विशेष कारण होगा, समझने का प्रयास कीजिए।
अद्भुत, ये तो सच में नंदी और गणप्रेत है। अब यदि ये सब यहाँ हैं तो भोलेनाथ। हे महादेव, आप तो सत्य में द्वारका में उपस्थित हैं। आपको मेरा सहर्ष प्रणाम। बलराम दाऊ, अब क्या करें? अब खड़े क्यों हैं? कुछ कीजिए ना। हाँ दाऊ, भगाइए इन्हें। हाँ भगाता हूँ इन सबको अभी मैं। अभी भगाइए इन्हें, हम प्रतीक्षा करें, भगाओ। हाँ भगाता हूँ इन सबको। महानंदी और गण प्रेत, क्षमा करना, वो आप सबको पहचान नहीं सका, किंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आप सबको भी पहचान लिया और स्वयं महादेव को भी, समझे? और हमने भी आपको पहचान लिया शेषनाग। नंदी जी, अब यदि आप सबका पेट भर गया हो तो कृपा करके मेरे मान के लिए, मेरे सम्मान के लिए यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए ना। वो समझ रहे हैं ना आप? नंदी जी, थोड़ा भय का अभिनय कर देंगे तो। हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जाओ, चलो। हर हर महादेव। देखा, भगा दिया इन सबको मैंने। अति उत्तम दाऊ, अच्छा किया जो आपने उन्हें भगा दिया। हाँ, मेरे भय से, हाँ भय से ही भाग गए मेरे। अब हम प्रबंध करने जाते हैं। द्वारका की पूजा का दायित्व तो मैंने लिया था, अर्थात इस पूजा को संपन्न करवाने का कर्तव्य भी मेरा ही है, किंतु सुदामा के कारण तो महादेव ये पूजा छोड़कर ही चले गए। ये सब उस कान्हा के कारण हुआ है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि भोलेनाथ ही महादेव है। अब ये शिवलिंग मेरे मन के अनुसार बना है। अब मुझे मेरा कार्य पूर्ण प्रतीत हो रहा है। महादेव ने हमें पूजा के लिए बुलाया तो था, किंतु एक पूजा से तो हमें भेज दिया गया, तो हम कौन सी पूजा में भाग लेंगे? प्रणाम। क्या आप महादेव की पूजा की तैयारी कर रही हैं? जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम सब भी इस पूजा में भाग ले सकते हैं? क्योंकि दूसरी पूजा से तो हमें हमारी वेशभूषा के कारण जाने के लिए कह दिया, जबकि हमने कहा कि महादेव हमसे और हम महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। देखिए, यदि ये सत्य है कि आप महादेव से प्रेम करते हैं तो मुझे आपकी वेशभूषा से कोई आपत्ति नहीं है। आप निश्चिंत होकर इस पूजा में भाग ले सकते हैं। और वैसे भी पूजा में भव्य प्रबंध नहीं, परिशुद्ध भाव होना आवश्यक होता है। माता पार्वती, राधा के सामने नहीं नंदी। माते, जो भी आपने राधा के विषय में बोला था सब सत्य है। राधा सच में प्रेम की देवी है। इस दुविधा से तो केवल और केवल महादेव ही मुझे निकाल सकते हैं। महादेव। अरे क्या बात है दाऊ, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुमने बताया मुझे कि भोलेनाथ ही महादेव हैं, महादेव ही भोलेनाथ हैं। आपने पूछा ही नहीं।
तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं है कान्हा, मैं कितने बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ हूं यहाँ, और इससे मुझे केवल और केवल महादेव निकाल सकते हैं और कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। हटो तुम। हे भोलेनाथ, अपने भक्त को दर्शन दे। ये क्या, अब यही है और अपने भक्त के साथ लीला करते रहे आप? इस लीला की प्रेरणा भी मुझे तुम्हारे अनुज और मेरे आराध्य से मिली है। जैसे ये अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं, मैंने सोचा मैं भी अपने भक्त के साथ थोड़ी ठिठोली कर लूं। किंतु इस बार आपकी ये ठिठोली कुछ अधिक ही भारी पड़ गई मुझ पर। वो हुआ यूं कुछ ऐसा है कि मैंने द्वारका की महापूजा का दायित्व लिया है। अब समस्या ये है महादेव की हमारी रुक्मिणी की द्वारका में ये प्रथम पूजा है, और यदि आप उस पूजा में नहीं होंगे तो मुझे भय है कि रुक्मिणी की ये पूजा कहीं असफल ना हो जाए। कदापि नहीं। यदि भक्त अपने भगवान के लिए तत्परता से कोई कार्य करता है तो भगवान भी अपने उस भक्त के सभी कार्य तत्परता से सर्वप्रथम करते हैं। कि द्वारिका की महाशिवरात्रि की पूजा का आयोजन का दायित्व बलराम के कंधों पर है, और ये पूजा कभी विफल नहीं होगी। धन्य हो प्रभु। और फिर हमारे लिए रुक्मिणी भी तो विशेष है। इसी महाशिवरात्रि की पूजा में उसे सखा प्रेम का सबसे बड़ा पाठ मिलेगा, उसके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। किंतु महादेव, आपने तो राधा को भी ये वचन दिया था कि उसके लिंग की पूजा होगी। जब मैंने उसे ये वचन दिया है तो मैं उस वचन को भी निभाऊंगा और इस वचन को भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज मध्य रात्रि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में महादेव की भव्य पूजा की जाएगी। किंतु सुदामा जी, अब मध्य प्रहर तक हम सब क्या करेंगे? तब तक हम महादेव की भक्ति में लीन होकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ताकि महादेव प्रसन्न होकर स्वयं इस लिंग में विराजमान हो जाए। कान्हा, महादेव ने तो कहा था कि वो आएंगे इस पूजा में, किंतु वो तो अब तक नहीं आए। कहीं वो भूल तो नहीं गए? मैं स्वयं उन्हें बुला लाऊं क्या? बुला लाता हूं। बलराम दाऊ, आप कहाँ चले? हाँ हाँ बताइए, कहाँ चले आप? महादेव को बुलाने चाह रहे हैं? एक कार्य भूल गया था मैं, अभी याद आ गया। आप लोग चिंता मत करो, मैं पूजा आरंभ होने से पहले आ जाऊंगा। नहीं नहीं बलराम दाऊ, यदि आपके पीछे से वो भोलेनाथ के मित्रगण आ गए तो? बड़े उत्पाती हैं वो। आप यहाँ रहेंगे तो क्या है ना, वो यहाँ से दूर ही रहेंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइए। रानी रुक्मिणी जी, अब वो नहीं आएंगे। इतना भोजन करने के पश्चात तो कहीं सो रहे होंगे। हाँ, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हम महादेव को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अब देखिएगा, महाशिवरात्रि के दिन कहीं सो रहे होंगे सबके सब। वैसे वो सोए या जागे, किंतु बलराम दाऊ, आप पूजा संपन्न होने तक ना यही हमारे साथ ही बैठे। उचित है। आइए हम सब महादेव का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये आपके मित्र क्या ऐसे ही महादेव की पूजा करते हैं? हाँ राधा, ये इसी प्रकार महादेव की पूजा करते हैं। सत्य तो ये है कि ये सब महादेव से इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के कारण अपनी सुदबुद्धि खो बैठते हैं। क्यों ना हो, महादेव और पार्वती के परम प्रेम के सानिध्य में जो रहते हैं ये लोग हमेशा, जैसा महान प्रेम महादेव और पार्वती के मध्य है, उसी की एक झलक इनमें भी देखने को मिल रही है। कदाचित तभी इन्हें देखकर
मुझे मेरे और कृष्ण के राज का स्मरण हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कृष्ण के धुन में खो जाया करती थी, और जब जब मैं कृष्ण के साथ रास करती थी मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि हम दो नहीं एक ही हैं। कृष्ण के साथ रास किए बहुत समय बीत गया है, कदाचित अब वो अवसर कभी ना मिले, क्योंकि कृष्ण केवल कृष्ण नहीं, द्वारकाधीश जो बन चुका है। ज्येष्ठ, राधा की बात सुनकर मन बहुत दुखी हो रहा है। राधा ने यह सब इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कृष्ण बहुत आगे निकल चुका है, कृष्ण पर बड़े बड़े दायित्व आ चुके हैं। सच कहूं तो मैं राधा के इन विचारों का सम्मान भी करता हूं, किंतु कृष्ण इतना भी आगे नहीं बढ़ा कि अपनी राधा की इच्छा न पूर्ण कर सके। तो फिर आइए श्री कृष्ण, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर आपके भक्त महादेव की भी वही इच्छा है जो देवी राधा की इच्छा है। जो मेरे आराध्य की इच्छा होगी, जो मेरी राधे की इच्छा होगी, आज वही होगा। महाशिवरात्रि पर होगा महाप्रेम रास। ओम नमः शिवाय। कान्हा, ये सब के सब तो पूजा आरंभ होने से पहले ही सो रहे हैं। और क्या होगा, इन्होंने गणों को पहले ही यहाँ से भगा दिया। तत्पश्चात सुदामा ने भोलेपन से ही सही महादेव को ऐसे जाने के लिए कह दिया। अब इनको निद्रा नहीं आएगी तो क्या होगा। किंतु कान्हा, यदि ये सब ऐसे ही सोते रहे तो द्वारका की इस महापूजा का क्या होगा? वो तो कभी ऐसे संपन्न हो ही नहीं पाएगी। उठाओ इन्हें। ये सब तभी उठेंगे जब महादेव की कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। अब मेरे साथ चलिए। कहाँ? महादेव के इस पवित्र दिवस पर उनकी इच्छा पूर्ण करने। मेरी परम सखी, मेरी परम प्रेमिका, मेरी राधे, उसकी इच्छा पूर्ण करने। आइए भोलेनाथ, प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका है। महाशिवरात्रि का शुभ पर्व आ चुका है। चलिए बेर, पत्र, पुष्प और जल से महादेव की पूजा करें। क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि प्रथम पूजन केवल प्रेम से ही होगा। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए। महाशिवरात्रि के महाप्रेम राज से महाप्रेम रास से महादेव का पूजन कृष्ण? जी हाँ, स्वयं महादेव की यही इच्छा है।
उन्होंने स्वयं बताया। भूल गए? मेरा महादेव के साथ सीधा संपर्क है, मैंने बताया तो था। लो, अभी मैंने राज की बात की और महादेव ने तुम्हें इच्छा भी जता दी। क्यों नहीं? अगर कोई बात प्रेम से की जाए तो महादेव शीघ्र सुन लेते हैं। राधे, एक बात कभी मत भूल, मैं द्वारकाधीश बाद में हूँ, पहले अपनी राधा का कृष्ण हूँ। और यदि राधा की इच्छा है कि उसे रास करना है, कृष्ण अवश्य आएगा। और प्रेम की धुन प्रकृति के कण कण में है। तुम कान से नहीं तो मन से सुनने का प्रयास तो करो। प्रकृति प्रति क्षण यही धुन गाती है। कितने समय के पश्चात मैं राधा और कृष्ण को एक साथ देख रहा हूं, जो दो नहीं एक ही है। मैं इस क्षण को देखते ही रहना चाहती, पता नहीं फिर इस क्षण को देखने का सुख कब प्राप्त हो। कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है ये। कृष्ण, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस रास के माध्यम से राधा कृष्ण ने एक होकर महादेव की आराधना की है। यही है प्रेम की पूजा राधे। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जब साथ मिलकर अत्यंत प्रेम से भगवान को स्मरण करते हैं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान उनके प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सत्य कहा। भक्ति और प्रसन्नता का आधार प्रेम ही है। यदि भगवान को प्रेम से सच्चे मन से पुकारा जाए तो वो अवश्य सुनेंगे। किंतु भोलेनाथ, हम सबने मिलकर महाशिवरात्रि के लिए महादेव की प्रिय वस्तुएं एकत्रित की हैं। चलिए हम उन्हें अर्पण कर महादेव की पूजा आरंभ करें। श्री कृष्ण, जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूं, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। अब समस्त संसार को महाशिवरात्रि के पर्व का अर्थ और महत्व समझाना होगा। संसार को ये महान संदेश देने के इस कार्य में यदि मैं कुछ भी योगदान दे पाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी महादेव। अब बस कहिए मैं क्या करूं। परंतु ये कार्य
प्रेम की देवी राधा के बिना पूर्ण नहीं होगा श्री कृष्ण। कृपया करके उनका आह्वान करें। अवश्य महादेव, उन्हें मिलने के लिए मैं भी अत्यंत उत्सुक हूं। उन्हें मिलना मेरी भी इच्छा है। देवी राधा, श्री कृष्ण, पुनः आपके दर्शन पाकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। मुझे मिलन के ये कुछ हमारे इस अनंत के विरह में हमारी बहुत सहायता करते हैं देवी राधा। आज आपने बहुत पवित्र पर्व पर मुझे स्मरण किया है कि इस रूप में मुझे महादेव की पूजा करने का अवसर मिलने वाला है। देवी राधा, ये आपके लिए नहीं अपितु मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देवी राधा, तो क्या आप पूजा आरंभ करें? अभी नहीं, यहाँ एक और व्यक्ति का आना विशेष है। रुक्मिणी, जिसे प्रेम का सही अर्थ समझना आवश्यक है, अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझना शेष है। जैसे मनुष्य रूपी राधा भी अपने अस्तित्व को नहीं जानती, वैसे ही रुक्मिणी भी अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ है। सत्य तो ये है कि रुक्मिणी भी मेरा ही रूप है, अर्थात प्रेम की देवी का, नारायण की लक्ष्मी का स्वरूप है। मेरी इच्छा है कि आज की ये पूजा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा हो, जिसमें मेरा रुक्मिणी रूप भी भाग ले। क्योंकि यदि कृष्ण के लिए राधा मेरा प्रेम रूप है, तो रुक्मिणी पत्नी रूप। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं स्वयं जाकर देवी रुक्मिणी को लेके आता हूँ। अब रुक्मिणी के लक्ष्मी स्वरूप को साकार करने का क्षण आ चुका है।
आपकी जागृति तो अनिवार्य थी देवी रुक्मिणी। आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर स्वयं महादेव अपनी प्रेम गाथा इस संसार को बताने वाले, और आप तो मेरे इस संसार का अद्वितीय भाग है। बिना आपके एक क्षण साकार कैसे होगा? सागर शाइने नमस्ते पूर्ण रूपाय लक्ष्मी नारायणाय ते। आओ रुक्मिणी। रुक्मिणी, इस रूप में तुमने राधा को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां दे दी हैं। अब इस रूप के उद्देश्य को साकार जो करना है देवी। अब तो महादेव की पूजा आरंभ करें। नहीं शेषनाग, मैंने कहा ना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा होगी, तो इसका मंच भी विशाल होना चाहिए। ये पूजा का स्थान ही नहीं, यहाँ आने वाली सभी शक्तियाँ दिव्य होनी चाहिए। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, ब्रह्माय नमः, इंद्र आदि देव, इंद्रदेवाय नमः, और हमारे प्रिय श्री गणेश। उनके बिना महादेव की पूजा कैसे हो सकती है? सूर्यकोटि समप्रभा, शेषनाग, आप भी अपने दिव्य रूप में आ जाइए। जो आज्ञा देवी। प्रिय गणेश, पूजा का श्री गणेश कीजिए। धन्यवाद देवी राधा। सत्यम, आज की महाशिवरात्रि की पूजा अब तक की सबसे भव्य पूजा हुई, और अब इसी भव्य क्षण पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसे बताने के लिए ही मैं द्वारका आया हूं। आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व का वास्तविक अर्थ बताता हूं। सबको ऐसा लगता है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु इसकी कहानी कुछ और ही है, और यह आप सबके लिए जानना आवश्यक है। यदि दो लोग चाहें तो उनका विवाह तो हो ही जाता है, किंतु किसी भी संबंध को विशेष विवाह नहीं बनाता। संबंध को विशेष बनाता है परस्पर प्रेम और मित्रता।
और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और पार्वती के मध्य। आज मैं आप सबको उसी की गाथा सुनाता। ये कथा अनंत जन्मों की है और प्रत्येक जन्म में पार्वती ने भिन्न रूप लिया, परंतु हर रूप में वो आकर अपने शिव से ही मिल गई और शिव ने भी प्रत्येक जन्म में उसके आने की प्रतीक्षा की। मैं कथा का आरंभ पार्वती के पिछले स्वरूप सती की कथा से करूंगा। सती जो ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के यहां जन्मी थी। प्रजापति दक्ष मेरे आराध्य नारायण के तो भक्त थे, परंतु मुझसे अत्यंत घृणा का भाव रखते थे। सती अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव से दूरी बनाने के बहुत प्रयास करती रही, किंतु उसे हर बात हर घटना मेरी ही ओर ले जाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिताश्री, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मंत्र ओम से आरंभ होकर नमः पर पूर्ण क्यों होता है? ये दोनों शब्द तो उस कपाली शिव से जुड़े हैं। ओम भी शिव है और नमः भी शिव। किंतु पिताश्री, आपने तो कहा था कि शिव बुरे हैं, तो फिर नारायण का ये पवित्र मंत्र शिव से आरंभ होकर शिव पर पूर्ण क्यों हो रहा? इस मंत्र का उच्चारण करना भी पाप के समान है। इस मंत्र का उच्चारण कदापि नहीं करेंगे और हमारे राज्य में हर उस मंत्र को प्रतिबंधित कर देंगे जिस मंत्र का संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम अपने नारायण के पवित्र नाम के साथ उस कपाली शिव का नाम कदापि जुड़ने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो अकेला था, सन्यासी, अघोरी था। सती से भी पहले पार्वती देवी परमा के रूप में मेरे जीवन में आकर चली गई थी। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में था। हम प्रजापति दक्ष अपने राज्य से उन सभी मंत्रों को प्रतिबंधित करते हैं जिनका संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम कैलाश की ओर जाने वाले सभी मार्गों को भी प्रतिबंधित करते हैं। दक्ष ने सती को मुझसे दूर रखने के सभी संभव प्रयास किए, किंतु ये हमारे प्रेम की प्रगाढ़ डोर ही थी जो सती को कैलाश के प्रतिबंधित मार्ग पर ले आई, मेरे पास ले आई। सती ने दृढ़ संकल्प लिया था कि वो मेरे साथ ही विवाह करेगी। उसके इसी दृढ़ संकल्प की शक्ति ने मुझे उसके पिछले स्वरूप परमा की झलक दिखलाई और हम पुनः एक हो गए। किंतु दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। जिससे संबंधित मंत्रों तक को हमने अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। तुम उस अघोरी शिव के पास जाना चाहती हो? हमारी पुत्री होकर तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु से विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हो? जिस क्षण तुमने उस कपाली शिव से विवाह किया, उसी क्षण तुम हमारे लिए मृत समान होगी। क्षमा करें पिताश्री। सती प्रेम में अपने समस्त संसार को छोड़कर अपने शिव के पास चली आई और सारे ब्रह्मांड के सामने
मेरा और सती का गंधर्व विवाह हुआ। ये संसार का प्रथम गंधर्व विवाह भी कहलाया। दक्ष ने अपने महायज्ञ में सती के समक्ष उसके अर्धांग का अपमान किया। सती मेरा अपमान सह नहीं पाई और उसने महादेव के प्रेम में अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार एक बार पुनः शिव और उनकी शक्ति पार्वती का विरह हुआ। तब मैंने प्रण लिया कि जब तक मेरी शक्ति सती पुनः मेरे जीवन में नहीं आएगी, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। अनंत समय बीत गया। मेरी शक्ति ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो गई थी, परंतु मुझे हमारे अटल प्रेम पर विश्वास था कि हमारे प्रगाढ़ प्रेम की डोर ही मेरी शक्ति को पुनः मेरी ओर खींच ही लाएगी। मेरी वो शक्ति जो परमा रूप में मेरी प्रेमिका थी, सती के रूप में मेरी पत्नी थी, उसने अंततः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ली। वो पार्वती जो बचपन से ही शिव की आराधना में लीन रही। शिव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं केवल आपकी ही हूँ। यदि आपने प्रण लिया है कि आप नेत्र नहीं खोलेंगे, तो मैं भी प्रण लेती हूँ कि जब तक आप नेत्र खोलकर मुझे नहीं देख लेते, तब तक मैं आपके ही तपस्या में लीन रहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेकों वर्ष बीत गए। शरद ऋतु की शिथिल करने वाली ठंड हो या भयानक आंधियां, भूकंप हो या भूचाल, पार्वती को कोई उसके प्रण से, उसके तप से विचलित नहीं कर पाया। वो उसके प्रेम की शक्ति ही थी जिसने अनेक वर्षों तक पार्वती को ऐसा घोर तप करने की शक्ति दी और फिर अंततः मुझे नेत्र खोलने ही पड़े। देवी एक बार पुनः हमारा मिलन हुआ और हम फिर से वही प्रेमी बन गए जो एक दूसरे के प्रेमी कम थे और सखा अधिक। देवी रुक्मिणी, आपके मनुष्य रूप को यही सीखने की आवश्यकता है कि अनेक जन्म होते हैं, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति को अवतार लेने पड़ते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी अंततः मिल ही जाते हैं। क्योंकि जिस शक्ति ने मुझे और पार्वती को प्रत्येक जन्म में बांधे रखा, वो विवाह का गठबंधन नहीं था, अपितु हमारे पवित्र प्रेम का धागा था। यही इस गाथा का सार है कि सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे का प्रेमी होना है। सखा होना है। विवाह होना सौभाग्य की,
आनंद की बात है, परंतु अपने प्रिय से प्रेम का भाव रखना, सखा भाव रखना, यह हमारे अपने चुनाव की बात है। ऐसे अनुपम संबंधों से हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व को ही नहीं, हमारे विवाह को भी लाभ पहुंचता है। अद्भुत। महादेव के इस अमर सखा प्रेम गाथा को मेरा शत शत नमन। रुक्मिणी, आज सखा प्रेम क्या है ये स्वयं महादेव ने समझाया है। आशा है कि आप सब कुछ समझ गई होंगी। श्री कृष्ण, मैं तो समझ गई, किंतु जब मैं अपने मनुष्य रूप में पुनः लौटूंगी तब ये स्मरण रख पाऊंगी या नहीं, ये नहीं कह सकती। आशा है आपको सब कुछ स्मरण रहेगा। आशा तो मुझे भी है, अन्यथा मेरी मनुष्य रूप को आपको पुनः ये बात समझाने का कोई ना कोई प्रयास करना होगा। यदि ये प्रेम के धागे ने आपको बांध के रखा है, तो ये प्रेम का धागा आगे भी आपको सदैव इसी प्रकार बांधे रखेगा। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए। सुध बुध सब खो जाए। श्री कृष्ण, मेरा भोलेनाथ का रूप धर के द्वारका आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। उस रूप के माध्यम से जो संदेश मैं संसार को देना चाहता था, दे दिया। महाशिवरात्रि का पूजन भी स्वयं मेरे आराध्य प्रेम की देवी राधा, उनके ही दूसरे स्वरूप देवी रुक्मिणी और अन्य देवताओं की उपस्थिति में पूर्ण हुआ। अब हमारे कैलाश लौटने का समय हो चला है। नहीं महादेव, आपने कहा था कि आप मेरी और द्वारका अर्थात रुक्मिणी की पूजन को साकार करके ही जाएंगे, इसलिए आपको जाने से पूर्व रुक्मिणी की पूजा में जाना होगा। तत्पश्चात ही आप कैलाश लौट सकते हैं। जो आज्ञा प्रेम की देवी। हे महादेव, ये कैसा स्वप्न था? ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे हाथों महादेव का बहुत बड़ा अभिषेक हुआ हो। ये क्या? सब लोग कहाँ चले गए? प्रतीत होता है महादेव का अभिषेक मुझे ही करना होगा। ये क्या? यहाँ तो सत्य में महादेव का अभिषेक हो चुका है। संभवतः मैंने ही सबके साथ मिलकर अभिषेक किया होगा। तत्पश्चात ही मैं ध्यान में लीन हुई होंगी, अन्यथा
ऐसा होना तो असंभव है। हे महादेव, जैसा मेरा अभिषेक सफल हुआ वैसे ही रुक्मिणी का भी हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु।